मुझे आज भी याद है कि जब 5 ईयर पहले हुमायूं सईद को लेके जब इनका न्यू ड्रामा आया था ना मेरे पास तुम हो, उसे देखने के बाद मैं ये बंदे के न्यू ड्रामे को लेके तरसता गया था। मैं हर टाइम यही सोचता था कि हुमायूं सईद का न्यू ड्रामा कब देखने को मिलेगा, लेकिन 5 ईयर का वेट करने के बाद हमें फाइनली 2 दिन पहले हुमायूं सईद को लेके इनका न्यू ड्रामा जेंटलमैन देखने को मिल गया। और ऐसे भी अगर तुम लोग हुमायूं सईद को फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें ये वाली बात तो पहले से मालूम होगी कि ये बंदे का 3 या 4 ईयर के बाद ही कोई ड्रामा देखने को मिलता है। 1 या 2 ईयर के बाद कोई भी इनका टेलीविजन शो हमें देखने को आज तक मेरे ख्याल से नहीं मिला। लेकिन अब जब देखने को मिल गया कि जेंटलमैन, तो उसके बारे में क्यों ना बात करें। और इसके अलावा जेंटलमैन ड्रामे को लेके एक्साइटेड होने की वजह ये भी है कि अदनान सिद्दीकी भी ये ड्रामे के अंदर हमें दिखाई देंगे। और हाँ, तुम्हारी युमना देती भी है ये टीवी शो में, तो जहां अगर सबसे पहले शुभ जेंटलमैन के एपिसोड 1 के सिनॉप्सिस से ही करें कि आखिर एपिसोड 1 कहता क्या है। तो बेसिकली देखो, इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक एरिया से जहाँ पे देखो गुंडागर्दी वाले काफी लोग पाए जाते हैं। और हाँ, उसी एरिया में उनका एक एनिमी भी है इकबाल मुन्ने का, जिसका नाम है मौसम भाई। मौसम भाई का देखो बेसिकली कहने का ये है कि इकबाल मुन्ने को आखिर कोरंगी 2 और कोरंगी 5 कैसे मिल गया। क्योंकि इससे पहले देखो मौसम भाई है ना, उस एरिया में अपना राज करते थे, लेकिन हमारे भाई ने यानी अदनान सिद्दीकी ने हमारे इकबाल मुन्ने को दे दिया कोरंगी नंबर 2 और कोरंगी नंबर 5, जिसकी वजह से बंदे के कंट्रोल में एरिया वहां का सारा का सारा आ गया है। और स्पेशली मैं ये वाली बात है ना सिनॉप्सिस के अंदर ही मेंशन करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने एरिया के नाम को मेंशन किया, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसे सुनने के बाद काफी अलग फील होता है। एंड देखो भाई, इलाके के अंदर गुंडागर्दी भी होती ही है, लेकिन हमारे इकबाल मुन्ना के कुछ अच्छे उसूल भी है, जिस पर से उनका उसूल ये आता है कि वो लेडीज से रिस्पेक्ट से बात करते हैं और इसके अलावा वो गरीबों से भत्ता भी वसूल नहीं करते। मगर आगे चल के हमारे मुन्ने को भी प्यार हो जाता है कन्नम भाभी से, जो कि यार एक न्यूज एंकर है और ऐसे गैंगस्टर के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। क्योंकि एक तो ये बंदी है ना, उसे डर ही लगता नहीं है कि कोई गैंगस्टर उसका बाल बाका कर दे। एक तो देखो मुन्ने को भी उन्होंने बातें सुना दी, बंदे को बोला कि मुन्ना हो ऐसे हथियार रखते हो, जो कि काफी अच्छा सीन लगा देखने में और काफी कॉमेडी भी वहां पे फील हो रही थी। और हमारे भाई को यहाँ पे प्यार भी हो जाता है हमारी कल्पना भाभी से एपिसोड 1 के अंदर ही, क्योंकि बंदा अपने होश खो बैठा है। तो देखो भाई, जेंटलमैन के एपिसोड 1 का सिनॉप्सिस था, जो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मगर ये टीवी शो के अंदर जो इकबाल मुन्ने की मोहब्बत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक रात की तरह ही है, जैसे कि ढूंढने की भी कोशिश करेगा लेकिन ये उसे मिलेगी नहीं। यकीनन उसने यार ये तलाश करना भी छोड़ दिया है, इवन यहाँ तक के उसने काम करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि ये बंदा बेवकूफ बनना चाहता है। जिसका देखो मतलब ये बनता है कि हमारी कल्पना भाभी यार कभी भी, मुझे नहीं लगता, हमारे इकबाल मुन्ने से मोहब्बत करेगी। बंदा हाथ धो के देखो उसके पीछे पड़ेगा कि यार तुम मुझसे मोहब्बत कर लो, मगर बंदी जो होगी ना, वो उसके कैरेक्टर की वजह से उसे गिल्टी ही साबित करती रहेगी आगे चलकर भी। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर जेंटलमैन ड्रामे की मैं कुछ चीजों को अगर फील करूँ ना, तो देखो ये इंडियन सिनेमा से काफी ज्यादा इंस्पायरेशन लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे देखो काफी ज्यादा, मुझे काफी ज्यादा है ना मिर्जापुर सीरीज की भी वाइब आने लगी थी। क्योंकि अगर तुम लोगों ने वो जीप टाइप देखी होगी गाड़ी, तो वो मिर्जापुर वेब सीरीज जैसी ही हमें दिखाई देती है, जहाँ हमारे मुन्ना भैया भी जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो ठीक इसी की तरह हमारे इकबाल मुन्ना भी जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो वो सीन काफी ज्यादा सिमिलर होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हुमायूं सईद भैया वाकई में कमाल के दिखाई दे रहे, क्योंकि ये बंदा अपने कैरेक्टर को मैं जानता हूँ बाखूबी निभाएगा और पर्सनैलिटी ये बंदे की कमाल की लग रही है इस कैरेक्टर में। बाकी भैया ड्रामे के अंदर हमारे इकबाल मुन्ना जन्नात को लेके जो बातें हैं वो एक हिडन सीक्रेट की तरह ही होते हुए दिखाई देती है, जहाँ पे इकबाल मुन्ना सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को तलाशी करेंगे और छुपाने की भी कोशिश करेंगे और शायद से बेवकूफ बन जाएंगे। बाकी खैर देखते हैं फिर क्या होता है। तो बस फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।